चलिए आज हम लोग सीखेंगे तुल्य भिन्न इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को समझने के लिए हम निम्नलिखित फिगर पर ध्यान देते हैं। फिगर नंबर 1 को दो बराबर भागों में हमने बांट दिया है। एक भाग इसका शेडेड है, तो इसको फ्रैक्शन के रूप में कैसे लिखेंगे? 1/2। फिगर नंबर 2 का दो भाग जो है इसको 4 भाग में हमने बांट दिया है, जिसमें 2 भाग इसका शेडेड है। तो इस शेडेड भाग को कैसे फ्रैक्शन के रूप में हम लोग लिखते हैं? 2/4। फिगर 3 में इसको 6 बराबर भागों में बांट दिया गया है, जिसमें 3 पार्ट इसका क्या है? शेडेड है। तो इसको फ्रैक्शन के रूप में कैसे लिखेंगे? 3/6। फिगर 4 में इसको फिगर को 8 बराबर भागों में बांट दिया गया है, जिसमें 4 भाग इसका शेडेड है। तो फ्रैक्शन के रूप में कैसे लिखते हैं हम? 4/8। अर्थात हम यहाँ क्या देखते हैं कि 2 भाग में 1 भाग इसका शेडेड है, यानी आधा शेडेड है। 4 पार्ट में 2 पार्ट शेडेड है, इसका भी मतलब आधा ही हुआ। और यहाँ 6 पार्ट में 3 पार्ट शेडेड है, यह भी आधा ही हुआ, 1/2 के बराबर हो जाएगा। और यहाँ 8 भाग में 4 भाग शेडेड है, इसका मतलब ही हुआ 1/2 भाग ही इसका शेडेड है। तो हम कह सकते हैं कि 1/2 इक्वल 2/4 इक्वल 3/6 इक्वल 4/8। अर्थात ये होल का जो रंगा हुआ भाग है वह सभी में इक्वल है, बराबर है। अर्थात किसी भी संख्या में उसके अंश और हर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम फ्रैक्शन से, सेम संख्या से गुना करने पर, जैसे नीचे ऊपर न्यूमरेटर में भी 2 से गुना करे और डिनोमिनेटर में भी 2 से गुना करे, तो क्या मिलेगा? 2/4। तो 1/2 के ये इक्विवेलेंट क्या हो गया? 2/4। फिर यदि 1/2 में नीचे ऊपर 3 से हम गुना करें, न्यूमरेटर में भी 3 से और डिनोमिनेटर में भी 3 से, तो हमको क्या प्राप्त होता है? 3/6। तो 1/2 3/6 के क्या हो गया? इक्विवेलेंट हो गया। फिर 1/2 में इसमें 4 से गुना करें नीचे ऊपर, तो क्या मिला हमको? 4/8। अर्थात 1/2 इक्विवेलेंट होगा 4/8 के। इस तरह हम आगे इसको बढ़ाते जाएंगे, तो इसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम अंक से गुना करते हैं, उसी तरह सेम अंक से भाग प्राप्त करके भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन प्राप्त किया जा सकता है। चलिए क्वेश्चन है 3/4 के 4 तुल्य भिन्न लिखें। राइट 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 3/4। तो इसको हम कैसे लिखते हैं? 3/4 1 से नीचे ऊपर गुना नहीं करते हैं, क्योंकि 1 से गुना करने पर इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसलिए कितना से गुना करेंगे? हमको इसका कितना फ्रैक्शन लिखना है? इक्विवेलेंट 4। तो हम 2 से गुना करते हैं, तो क्या हो जाएगा? 6/8। फिर अब क्या करेंगे? 3/4 में 3 से गुना करेंगे, तो क्या हो गया? 9/12। फिर क्या करेंगे? इसमें 3/4 4 से गुना करेंगे नीचे ऊपर, क्या हो जाएगा? 12/16। यहां ऐसे लिखेंगे इसका प्रथम फ्रैक्शन, द्वितीय यानी सेकेंड, तृतीय यानी थर्ड फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? 3/4 मल्टीप्लाई 4/4 यानी 12/16। चतुर्थ यानी फोर्थ फ्रैक्शन इसका क्या हो जाएगा? 3/4 मल्टीप्लाई 5/5, अर्थात ये हो जाएगा 15/20। यानी इसको हम कैसे लिख देंगे? 3/4 इक्वल क्या होगा? फर्स्ट इसका 3/4 का फर्स्ट इक्विवेलेंट क्या है? 6/8 इक्वल सेकेंड इसका क्या है? 9/12 इक्वल थर्ड इसका कौन है? 12/16 इक्विवेलेंट किसका होगा? 15/20। यह क्या हो गया? इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो गया। 3/4 के
4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो गया। यदि 3/4 के 4 से ज़्यादा अगर 6 तक पूछे तब इसका क्या करेंगे, यहाँ 5वां लिखेंगे, 3/4 गुना 6/6। अगर छठा लिखना हो तो 3/4 गुना 6/6। तो यह जो है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो गया। चलिए दूसरा क्वेश्चन है 5/7 के 5 तुल्य भिन्न लिखें, यानी राइट इक्विवेलेंट ऑफ 5/7 कितना 5। इसका 5 तुल्य भिन्न लिखना है, 5 इक्विवेलेंट लिखना है। तो इसको ऐसे भी हम एक लाइन में ही चाहे तो लिख सकते हैं, जैसे 5/7 इक्वल क्या होगा, इक्विवेलेंट क्या होगा, इसमें 5 गुना 2, ऊपर भी 2 से और नीचे भी 2 से गुना कर दिए। इक्विवेलेंट 5 गुना 3/7 गुना 3 इक्वल कितना 5 गुना 4/7 गुना 4 इक्वल 5 गुना 5/7 गुना 5। तो कितना, और फिर लिख देंगे इक्वल 5 गुना 6/7 गुना 6। तो हमको क्या आ गया यहाँ 5/7 इक्वल 10/14 इक्वल 15/21 इक्वल 20/28 इक्वल 25/35 इक्वल 30/42। और ये क्या हो गया, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो गया। क्या हो गया, इक्विवेलेंट। 5/7 के 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो गए। चलिए यहाँ हमको देखना है कि कोई फ्रैक्शन यदि दिया गया है तो वह इक्विवेलेंट है कि नहीं, हम इसकी जांच कैसे करेंगे। मान लिया गया कि A/B तथा एंड C/D ये दो क्या है, दिए गए फ्रैक्शन है, भिन्न है, गिवन फ्रैक्शन है। हमको यह जांच करना है कि AB इक्विवेलेंट CD है कि नहीं। तो हम क्या करते हैं, AB और CD लिख देते हैं और क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैंची गुना या ब्रज गुणन, क्या बोलते हैं, ब्रज गुणन। ब्रज गुणन करते हैं, A से गुना करते हैं D में और फिर C से गुना करते हैं B में। तो या क्या हो जाएगा, AD, A से D में गुना करें तो AD इक्वल BC। यदि AD इक्वल BC हो जाता है, AD इक्वल BC हो जाता है, तब हम समझेंगे कि AB इक्विवेलेंट है किसके, CD के। जैसे यहां देखिए, अगर ये 2/3 हो और 4/6 हो और हमको जांच करना है कि दोनों इक्विवेलेंट है कि नहीं, तो हम क्या करते हैं, इससे इसमें गुना पहले कर देते हैं, फिर इससे इसमें गुना कर देते हैं। तो इससे इसमें गुना किए तो क्या आया 12, और इससे इसमें गुना किए 4 तिया 12। तो दोनों क्या हो गया, इक्वल है। इसका मतलब है कि 2/3 इक्विवेलेंट है 4/6 के। चलिए अब हमको समझना है सिंपलेस्ट फॉर्म, या इसको लोएस्ट टर्म भी बोलते हैं, यानी इसका लघुत्तम रूप, सबसे छोटा से छोटा रूप। जैसे 9/15 का हमको सिंपलेस्ट फॉर्म लिखना है, तो इसके लिए क्या करें हम, नहीं, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखने के बाद दोनों अंक का अंश और हर दोनों का HCF 1 होना चाहिए, तब माना जाएगा कि वह सिंपलेस्ट फॉर्म में है। तो इसके लिए क्या करते हैं, जैसे 9/15 का हमको सिंपलेस्ट फॉर्म लिखना है, लोएस्ट टर्म में लिखना है, तो हम क्या करते हैं, 9 का फैक्टर लिख देते हैं। तो 9 का फैक्टर का मतलब किस संख्या से 9 में पूरी तरह भाग लगेगा, तो 1, 3 और 9। फिर 15 का हम फैक्टर लिख देते हैं, क्या होगा, 1, 3, 5 और 15। दोनों में कॉमन निकाल लेते हैं, तो दोनों में कॉमन 1 यहाँ है और 3 ये है, इसके अलावा कोई नहीं है। तो HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इसमें हाईएस्ट कौन है, 3। तो अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमारा कितना आ गया, महत्तम समापवर्तक 3 आ गया। तो हम 9/15 को जब लोएस्ट टर्म सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं तो ये हो जाएगा 9 भागा कितना, इसके HCF से 3,
9/3 बटा 15/3। तो क्या हो जाएगा, ये 3 से भाग कीजिएगा तो 3 से 9 में भाग कीजिएगा तो 3 हो जाएगा, और 3 से 15 में भाग कीजिएगा तब 5 हो जाएगा। यानी 9/15 का सिंपलेस्ट फॉर्म कितना आ गया, 3/5। और इस 3/5 का आप HCF निकालेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। तब ये माना जाएगा कि 3/5 जो है 9/15 का सिंपलेस्ट फॉर्म या लोएस्ट टर्म है। चलिए क्वेश्चन है 21/35 को सिंपलेस्ट फॉर्म या लोएस्ट टर्म में हमको लिखना है। तो इस क्या करेंगे, हम 21 के फैक्टर को लिख देंगे। तो क्या होगा, 1, 3, 7 और 21। उसके बाद नीचे जो डेनोमिनेटर है 35, इसका फैक्टर भी लिख देते हैं। कितना होगा, 1 तो सबका होता है 1, उसके बाद क्या होगा 5, उसके बाद 7 होगा और उसके बाद 35 होगा। दोनों में कॉमन ले लीजिए, उभयनिष्ठ कितना होगा 7 और इसमें भी 7। तो कॉमन कितना आ गया, उभयनिष्ठ आ जाएगा। कॉमन कितना आ गया, कॉमन इक्वल 1 और 7। तो HCF का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इसमें हाईएस्ट कितना है, 7 है। तो जब हम इसको लोएस्ट टर्म में बदलेंगे तो क्या करेंगे, इसमें हम 7 से भाग करेंगे, 7 से इसमें भी भाग करेंगे और नीचे भी कितना से भाग करेंगे हम, 7 से। चूंकि HCF इसका कितना आया है, दोनों का 7। तो क्या हो जाएगा 3/5। और ये 3/5 लोएस्ट टर्म है, सिंपलेस्ट फॉर्म है। 3/5 का आप HCF निकालेंगे तो 1 आएगा, इसलिए यह लोएस्ट टर्म या सिंपलेस्ट फॉर्म कहलाता है। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें तथा अपना कमेंट जरूर करें।